नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने IRCTC के अकाउंट को क्रिएट करेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर हैं, या तो वो फेसबुक में है या इंस्टाग्राम में है या मेरे फैमिली मेम्बर है या जो मेरे कलीग्स हैं, उनको कहीं कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ता है। तो होता है क्या कि कभी हम लोग एजेंट के पास जाते हैं या कोई ऐसी टिकट बुकिंग सर्विस के पास जाते हैं, तो वहाँ या तो उनका बिजी शेड्यूल होता है तो हम कर नहीं पाते। तो क्यों ना IRCTC के अकाउंट खुद क्रिएट करें और अपने से ही टिकट की बुकिंग करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आप टिकट केवल 6 ही बुक कर पाएंगे। जब तक आप अपने आधार कार्ड को इस IRCTC के अकाउंट से ऐड नहीं करेंगे, तो आप पैन कार्ड आधार कार्ड से ऐड नहीं करेंगे तो केवल 6 ही टिकट बुक कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरे आई बॉल पे क्लिक करें और आप जाके देख सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है या किसी ने आपके सर्किल में किसी ने अकाउंट बनाया है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि 6 ही टिकट बुक कर पा रहे हैं, तो 12 टिकट वो बुकिंग कैसे कर पाएंगे जब तक आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे IRCTC के अकाउंट को बनाएंगे। दो चीज़ें आपके पास रहना जरूरी है। एक तो आपका मोबाइल जिस पे आपका OTP आएगा, दूसरा एक आपका जीमेल ID, याहू या हॉटमेल या कोई भी एक ईमेल ID हो सकता है जो हम उसे इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें। इससे होता है क्या कि जो मेरे अपकमिंग वीडियो आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसका मैक्सिमम वैल्यू ले पाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि मैंने आपको बताया था, हम लोग अभी अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे हैं और यहाँ गूगल में आप जाएं। गूगल में जाने के बाद www.irctc.co.in टाइप करें। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉगिन, रजिस्टर, एजेंट लॉगिन। तो चूँकि हमें अपना नया अकाउंट क्रिएट करना है तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। दो चीज़ें आपको अपने पास में रखनी ज़रूरी है। एक तो आपका एक मेल ID, दूसरा आपका एक मोबाइल नंबर जो कि इस अकाउंट के साथ एसोसिएट होगा। तो रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे नाम डाल देना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन भी देता है, तो मैं अपना एक नाम से, मैं अपनी वाइफ के नाम से ही अकाउंट क्रिएट करता हूँ। द यूज़र ID इनवैलिड बिटवीन 3 से 35 कैरेक्टर का आपको नाम डालना है इसमें, ये याद रहे आपको। तो मैं एक डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। पासवर्ड में डाल दूंगा। पासवर्ड में पहला अक्षर मैं कैपिटल रखूँगा और बाकी स्पेशल कैरेक्टर एक ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पासवर्ड हो गया। अब मैं फिर से दोबारा पासवर्ड डाल दूंगा। देखिए पासवर्ड हो गया। पासवर्ड इनवैलिड मिनिमम 8 कैरेक्टर से 15 कैरेक्टर तक आपको डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डाल देता हूँ। मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया है। चलिए यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत है। अब देखिए मुझे बार बार एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आने का मतलब ये है कि पासवर्ड इज़ इनवैलिड, मिनिमम 8 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। मतलब आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो इनवैलिड है। आपको जो पासवर्ड डालना है उसमें कम से कम एक स्मॉल, एक छोटा वर्ड और साथ ही एक कैपिटल वर्ड, अल्फ़ाबेटिक और नंबरिक डिजिट होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम से बताता हूँ, जैसे DAYA मेरा नाम है, तो कैपिटल वर्ड जो होगा आपको D रखना है, DAYA। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। तो मैं एक ट्राई करता हूँ। मुझे, चलिए मेरा स्मॉल है तो मैं यहाँ पे एक कैपिटल डालता हूँ और बाकी सब मैंने स्मॉल रखा है। मैं एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेता हूँ।
एक चलिए ये डाल दिया मैंने। देखिए फिर भी ये नहीं ले रहा है, तो मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। चलिए ये लेना चाहिए। अब लैंग्वेज मेरा क्या रहेगा, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज ही मैं रखूँगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना रखना होगा। जैसे कि अगर आप पासवर्ड गुम हो जाता है या कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है तो आप रखेंगे जो आपके लिए कॉमन है। तो मैं व्हाट नाम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल का नाम रख देता हूँ। मैं आंसर कर देता हूँ टाउन स्कूल। चलिए मैं डाल दिया, टाउन स्कूल में डाल दिया। अब 3 से 20 कैरेक्टर आपको डालना है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये कंटिन्यू पे क्लिक हो गया। अब मैं आ गया बेसिक डिटेल पे। मेरा फर्स्ट नेम क्या है, तो जैसे मैंने डाला था, मैं अपनी वाइफ के नाम से बता रहा हूँ। मिडिल नेम ऑप्शनल है, मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन डाल देता हूँ मैं प्रोफेशनल सेफ स्टूडेंट अदर। तो मैं एक्चुअली अपने वाइफ के नाम से बना रहा हूँ, तो मैं इसे अदर कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल दूंगा, तो डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैं कोई लेता हूँ 2003, मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। और अब मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, मुझे डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे आधार कार्ड से लिंक होगा, तो मैं उसे ऐसे नहीं डाल सकता। तो मैं फटाफट अपने वाइफ का आधार कार्ड लेता हूँ और उसमें एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मैं इसमें डालता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब मैं ऑलरेडी मेरी वाइफ है तो मैरिड ही है, तो मैं फीमेल डाल देता हूँ। उसका मैं एक ईमेल डाल देता हूँ। मैं अपना ईमेल यूज करूँगा। तो मैं अपना मेल आईडी यूज कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर डाल दूंगा जिस पे कि मुझे ओटीपी आएगा। नेशनलिटी मुझे सिलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन ही हूँ। और उसके बाद अब ये देखिए, ये मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल है, ये मेरे दूसरे वाले अकाउंट के साथ एसोसिएट है, तो मैं उसे अपना नंबर डालूंगा 888। ये अवेलेबल है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एड्रेस मुझे मांग रहा है, मैं फटाफट एड्रेस डाल देता हूँ। एरिया, लोकल, लैंडमार्क डाल दें। अरे लैंडमार्क डाल देना है, मैं फटाफट डाल देता हूँ। मैंने पिन कोड डाल दिया। मुझे सिटी सेलेक्ट करना है, मैं सिटी सेलेक्ट करता हूँ। पोस्ट ऑफिस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद कॉपी ऑफ रेजिडेंस एड्रेस यस मैं कर देता हूँ। और मैं आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। आई हैव रजिस्टर्ड टर्म एंड कंडीशन, मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया है। मैंने सारे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लिया है, समझ लिया है। मैंने एड्रेस डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, मैंने एड्रेस अपना डाल दिया। उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारा अभी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हमें नोटिफिकेशन भी मिला है कि आपका अकाउंट जो क्रिएट हो चुका है। हमें अब क्या करना है कि हमारे मेल आईडी पे और हमारे मोबाइल नंबर पे उनका ओटीपी आएगा। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे उस ओटीपी को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें नया पेज पे हम लोग फिर से दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मेल जो मेल आता है वो मेल किस तरह का दिखता है। चलते हैं मेल आईडी और मैं अपने इनबॉक्स में आपको दिखाऊंगा कि वो मेल में किस तरह का नोटिफिकेशन आपको आता है। उसमें एक ओटीपी आता है, जो आप जब मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करने जाएंगे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है और जो आपने मेल आईडी डाला है, उन दोनों पे पासवर्ड आएगा। हम जो इसे लॉगिन करेंगे उस समय, जैसे ही लॉगिन करेंगे उस समय दोनों चीज़ें हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी। मोबाइल में जो ओटीपी आया है वो, उसके साथ ही साथ जो आपके मेल आईडी में जो मैसेज आया है उसको भी, तो दोनों वेरीफाई करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं। हम लोग एक दूसरे पेज पे जाके लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते हैं। मैं एक नई टैब में इसे ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सिस्टम मैं बताता हूँ, जिस
तरीके से मैं आपको समझाता हूँ उसको और ईजी करके बताऊँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लगता है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। चलिए यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं दोबारा और लॉगिन करते हैं। चलिए ये काम नहीं कर रहा, दूसरे पेज पे जाते हैं। दूसरे पेज से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आएंगे। अपना जो हमने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है, ये देखिए नोटिफिकेशन आता है। क्योंकि मैं इस लैपटॉप को खुद ही यूज़ करता हूँ तो मैं बहुत सारे पासवर्ड अपने सिस्टम में सेव करता हूँ। क्योंकि ये मेरा पर्सनल है तो इट्स अप टू यू। अगर आपकी मर्जी है, आप चाहेंगे तो सेव कर सकते हैं या आप चाहें तो सेव नहीं कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो चूँकि मेरा प्राइवेट लैपटॉप है तो मैं ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद कैप्चा हम टाइप करेंगे और कैप्चा टाइप करने के साथ ही हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, या लॉगिन एंड बुकिंग विथ ओटीपी कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन बुकिंग विथ ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उससे आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको कैप्चा में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी नेटवर्क स्लो होता है तो कैप्चा में प्रॉब्लम होने लगती है, तो लॉगिन एंड बुकिंग विथ ओटीपी करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगे। देखिए मैं बार बार डाल रहा हूँ लेकिन मुझे बार प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप 2 ऑप्शन के पास है, या तो आप कैप्चा से लॉगिन कर सकते हैं या लॉगिन एंड बुकिंग विथ ओटीपी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं लॉगिन विथ ओटीपी ही करूंगा तो इसकी ईजी होगा। तो चलिए लॉगिन एंड बुकिंग विथ ओटीपी कर देते हैं। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूं, अगर ये काम कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लॉगिन विथ ओटीपी करूंगा। तो चलिए मैं फटाफट ट्राई कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी ये लॉगिन हो जाए आपको मैं बताऊँ, आपको समझाऊँ। सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि सिंपल वे में आपको बताऊँ कि समझ में आए। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस ज़रूरत है उन्हें समझने की। तो मैंने अभी लॉगिन विथ ओटीपी कर लिया और यहाँ आप इंटरफेस पे देख रहे हैं कि मेरे दोनों मोबाइल नंबर और साथ ही जो मेरा मेल आईडी है उस दोनों पे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने वेरीफाई नहीं किया है। जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको एक मेल आईडी साथ ही एक मोबाइल नंबर देना होगा जो आपके दोनों अकाउंट से एसोसिएट रहेगा। चलिए फटाफट दोनों जो है वेरीफाई विथ ओटीपी कर लेते हैं। मैं मोबाइल नंबर में जो मुझे ओटीपी आया है मैं उसे डाल देता हूं और उसे वेरीफाई करता हूं। जैसे ही मैं इसे वेरीफाई करूंगा यहाँ पे जो रेड दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा। साथ ही ये ईमेल आईडी भी वैसे ही हो जाएगा, जैसे ही मैं उसे वेरीफाई करूंगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए मैंने मोबाइल का ओटीपी अभी डाल दिया है, मैं उसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ और मैंने डाला यहाँ पे। और देखिए मैंने कुछ पूरा गलत डाल दिया। मुझे वो IRCTC नहीं डालना चाहिए था, बस मुझे नंबर ही डालना है। आप ऐसी गलती नहीं करें। तो डाल दिया मैंने। अब ये देखिए वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। अब सेम प्रोसेस मैं अपने ईमेल आईडी के साथ भी करूँगा। जो ईमेल आईडी में मुझे जो OTP आया है उसे मैं डाल दूँगा और उसे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लूँगा और उसके साथ ही ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट उस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेते हैं और मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ मैंने उसे कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं उसे जहाँ पे ऑप्शन है वो OTP डालने का मैं वहाँ टाइप कर दूँगा। देखता हूँ मैं ट्राई करके मैंने कॉपी किया है वो कॉपी पेस्ट लेता है कि नहीं। चलिए ले लिया सिस्टम ने। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोनों जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपके मेल आईडी का भी, आपके मोबाइल नंबर का भी। अब आप किसी भी ब्राउज़र से आप IRCTC लॉगिन करके आप अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ऊपर में योर अकाउंट हैज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली तो हियर टू लॉगिन अगेन था। आपने जब वेरीफाई कर लिया तो उसे लॉगिन करें और लॉगिन करने के साथ जाके आप अपनी टिकट की बुकिंग कर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जैसे मेरे पिछले वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करा होगा, ये वीडियो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि आप कैसे आधार कार्ड को अपने IRCTC के अकाउंट से लिंक करेंगे, इस आई बॉल पे क्लिक करके आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अपने वैल्यूएबल सजेशन दें और कमेंट्स दें किस तरह के प्रॉब्लम आप अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। अगर एज सुन एज पॉसिबल मेरे पास उसका सोल्यूशन है तो मैं आपको देने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को पुश करें, जिससे कि आने वाले हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसका वैल्यू लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। नमस्कार।